हाय फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इसमें बताएंगे जो आरआरबी एएलपी 2025 की जो भर्ती थी, जिसमें टोटल 10,970 पोस्ट थे, जिसका CBT2 एग्जाम 28 जुलाई 2026 को हुआ है। अगर आपके इतने मार्क्स बने, आपको फैक्ट और डाटा के साथ बताएंगे कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप 110% सेफ हैं, आप साइको की तैयारी में लग जाइए। और CBT2 किस जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी ये भी आपको बताएंगे, किस जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी। साइको के लिए 87,000 से अधिक कैंडिडेट पास होंगे जो CBT2 एग्जाम पास होंगे, जो कि साइको के एग्जाम को देंगे। तो फैक्ट के साथ जानेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। देखिए, हम अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में पूछे हुए थे कि एएलपी CBT2 28/7/2026 पार्ट ए में निगेटिव करने के बाद आपके कितने स्कोर बने। तो पूछे थे कि निगेटिव करने के बाद पार्ट ए में आपके कितने स्कोर बनाए। तो उसमें देखिए कितने तो 50 से 60%, यानी लगभग आधे जो है ना कैंडिडेट हैं, जो लगभग 40 से 50%, वो 50 से 60 मार्क्स के बीच में, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर घबराए हुए हैं ना, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट घबराए इनके बीच में 60 से 70 और 70 प्लस मार्क्स वाले, यानी कि 30, 20, 50% मार्क्स वाले हो जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 60 से अधिक मार्क्स वाले लगभग 55% कैंडिडेट हो जा रहे हैं। तो देखिए, इन्हीं कैंडिडेट के मार्क्स को देखकर स्टूडेंट घबराए हुए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पार्ट ए में 70, 75, 80, 85 मार्क्स तक हैं। तो उनके चांसेज जिनका कम है वो सोच रहे हैं कि कम अगर मार्क्स है तो साइको की तैयारी करें या ना करें, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और जो भी स्टूडेंट ट्रेड में कुछ नंबर के लिए अगर फेल हैं, आप आधे 1-2 नंबर से लिए, तो आप वीडियो जाकर चैनल पर विजिट जरूर करें। अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किए हैं, तो उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको हम अपना स्कोर कार्ड पिछली बार दिखाएं, क्योंकि पिछली बार हम पॉइंट में ट्रेड में फेल हुए थे, पॉइंट के लिए 0.5 के लिए ट्रेड में फेल हुए थे। जबकि आंसर की आई थी तो हमारा उस समय 25 पॉइंट कुछ मार्क्स बना था, 25.70, और जो हमारा फाइनल आंसर किया है तब भी हम ट्रेड में फेल हो गए पॉइंट के लिए। तब जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए रिसेंटली। इस वीडियो अभी हम इसके बारे में बात करें। फिर देखिए एलपी CBT2 देखिए पार्ट बी में निगेटिव करने के बाद आपके कितना स्कोर बना है। तो पास कितने कैंडिडेट हैं, तो 26.25 मार्क्स चाहिए, जबकि 35% मार्क्स। तो पास है मार्क 48%, यानी कि लगभग 50% कैंडिडेट ही हैं जो CBT2 एग्जाम के पार्ट बी में पास हुए हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी डिटेल के साथ, और वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा तो आप सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपके सिलेक्शन होने के कितने चांसेज हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। देखिए, 28 जुलाई 2026 को आयोजित एएलपी CBT2 परीक्षा में कुल 1,58,000 से 1,60,000 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। यानी कि एएलपी जो CBT1 है, जो एएलपी CBT1 टोटल भर्ती कितनी थी, तो टोटल हमारी भर्ती थी 10,970। तो कह रहा है ना कि इसका जो है 15 गुना रिजल्ट दिया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग जो एएलपी की तैयारी नहीं करते हैं तो वो सोचते हैं कि बताइए एएलपी में 15 गुना रिजल्ट दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा रीजन ये है 15 गुना रिजल्ट देने का ना, कि इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। एएलपी CBT1 है, CBT2 में 2 पेपर होता है, पार्ट ए पार्ट बी क्वालिफाई नेचर का होता है, पार्ट ए जो मेरिट डिसाइड करता है, फिर साइको एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जाम। इसीलिए भर्ती बोर्ड जानता है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेप है, बहुत सारे स्टेप हैं, इसीलिए 15 गुना स्टार्टिंग में रिजल्ट दिया जाता है। तो CBT1 में कितने गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो CBT1 में 15 गुना कैंडिडेट जो है वो पास हुए। तो अगर हम निकालेंगे 10,970, देखिए 10,970 है ना, तो 10,970 का अगर आप 15 गुना करिएगा, 10,009 एक मिनट, देखिए 10,970 का हम करेंगे 15 गुना, तो 15 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1,64,550। कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1,64,550, 1,64,000 हमारा 550 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1,64,550 है। जबकि भर्ती बोर्ड कितना पास किया है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ भर्ती बोर्ड अपने नोटिस में दिया है। देखिए, भर्ती बोर्ड द्वारा जाइएगा तब गूगल पे सर्च करिएगा, कहीं भी तो आपको मिल जाएगा कि लगभग 1,60,000 उम्मीदवार ही एग्जाम को दिए, यानी CBT1 एग्जाम को कितने दिए हैं, तो वो दिए हैं लगभग 1,60,000, जबकि देने चाहिए थे 1,64,000। यानी कि यही बात आपको बता रहे हैं कि यहीं से स्टूडेंट कम हो रहे हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं, जो कि आपके आगे अगर आप ट्रेड पास हैं तो आपको पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप आराम से साइको एग्जाम देंगे। और क्या कुछ, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, सब कुछ आपको फैक्ट और डाटा के साथ बताएंगे। फिर कह रहा है रेलवे भर्ती बोर्ड ने उपस्थित एक्चुअल छात्रों की कुल आधिकारिक संख्या जारी नहीं की, यानी एक्चुअल नहीं बताया लेकिन अनुमानित बताया कि इतना है। फिर देखिए, परीक्षा एलपी CBT2 की परीक्षा कब हुई, तो एलपी CBT2 की परीक्षा हुई 28 जुलाई 2026 को। कुल पोस्ट हैं 10,970, और CBT2 के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 1,58,705 थे, जो ऑफिशियल जो है CBT1 का जब रिजल्ट आया था, जब CBT1 का रिजल्ट आया था तो उसमें CBT2 एग्जाम देने के लिए 1,58,000 ही कैंडिडेट पास थे, जबकि 1,64,000 कैंडिडेट चाहिए, 6-7 हज़ार कैंडिडेट यहीं पे कम हो गए। आंसर की जारी होने की तिथि कब है, तो आंसर की जारी हुई है 5 अगस्त 2026 को। अभी आंसर की जारी हुई है एलपी CBT2 की 5 अगस्त 2026 को, और इस पर ऑब्जेक्शन भी किया जा रहा है। जो क्वेश्चन एरर है, जो क्वेश्चन मिस्टेक उस पर भर्ती बोर्ड इग्नोर करेगा, फिर स्कोर कार्ड जारी करेगा, फिर फाइनल आंसर की जारी करेगा। तभी आपको साइको एग्जाम होने में कम से कम आपके 2-3 महीना टाइम है, और अक्टूबर या नवंबर में साइको का डेट भी आ गया एग्जाम का, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिर देखिए, CBT2 में 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। देखिए, कह रहा है ना कि एलपी CBT2 पार्ट ए के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर 8 गुना कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, और CBT2 अनिवार्य है। इसमें 35% उम्मीदवार को अंक लाना जरूरी है, यानी कि अगर आप ट्रेड में पास हैं, अगर आपके पार्ट ए में 80, 85, 90, 95, 100 में 100 मार्क्स भी है, लेकिन अगर आप ट्रेड में 26.25 मार्क्स नहीं पा रहे हैं, तो आप यहीं से इस भर्ती से सीधे बाहर हो जाएंगे। यही बात समझिए साफ साफ। अगर आप 26.25 अगर ट्रेड पार्ट बी जो एलपी CBT2 मेंस का एग्जाम हुआ, तो उसमें 2 एग्जाम हुआ एक साथ। पहले एग्जाम हुआ 100 क्वेश्चन का, जिसमें 50 क्वेश्चन थे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो 100 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो ही 100 क्वेश्चन का टाइम खत्म हुआ, सबमिट हुआ, तुरंत 26.25 मार्क्स लाना बहुत ही कंपलसरी था, यानी अनिवार्य था।
अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ना जो ट्रेड में फेल हुए हैं कुछ नंबर के लिए पॉइंट में, यानी कि अगर आप ट्रेड में 1 या 2 नंबर के लिए फेल हुए हैं तो आप इससे वीडियो पहले एक फैक्ट के साथ दिखाएं, क्योंकि इससे पहले भी हम पिछली भर्ती में हम ट्रेड में जब आंसर किए थे तो हमारे 25 पॉइंट कुछ मार्क्स बन रहे थे और हम ट्रेड का हम साइको का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। 500 रुपये का बैच ले लिए थे क्वालिटी क्लासेस पे साइको के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तैयारी सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब हमारा जो फाइनली स्कोर कार्ड आया ना तो भर्ती बोर्ड कुछ क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया और वो 2 क्वेश्चन हमारे वो भी इग्नोर कर दिया जो क्वेश्चन हमारे सही थे। और भर्ती बोर्ड ने रीजन दे दिया कि ये क्वेश्चन आपके ट्रेड के नहीं है, अलग ट्रेड के हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। और भर्ती बोर्ड जो भी क्वेश्चन को इग्नोर करता है ना उसके फुल मार्क्स नहीं देता, उसका कितना मार्क्स देता है हम स्कोर कार्ड अभी दिखाएं, इसके जस्ट पहले वीडियो अपलोड है तो उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी आप साइको की तैयारी करिए। अगर आप ट्रेड में फेल हैं तो हमारा सजेशन मारिए कि आप साइको की तैयारी न करें। अगर आपको डाउट हो कि करें या ना करें तो आप उस वीडियो को जाकर पहले एक बार जरूर देखिए, उसमें हम बताएं आपको फैक्ट और स्कोर कार्ड अपना खुद दिखाएं और बताएं कि जो इग्नोर क्वेश्चन होते हैं उनके कितने मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि यूट्यूबर कहते रहे हैं कि इग्नोर हो जाएंगे क्वेश्चन तो आप पास हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा। अब हम बात कर लिए तो अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई हैं, अगर अभी आपके आज के डेट में पार्ट बी क्वालिफाई हैं तो 8 गुना कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे साइको एग्जाम के लिए। तो अगर हम निकालेंगे, अब हम निकाल लेते हैं 10,970 का 8 गुना। तो जब हम 10,970 का 8 गुना करेंगे तो देखिए 10,970 का हम 8 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 87,760। कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 87,760 कैंडिडेट हैं जो साइको एग्जाम देंगे। जो साइको एग्जाम को कितने देंगे, तो वो देंगे 87,760 कैंडिडेट साइको एग्जाम देंगे, यानी CBT 2 पास होंगे। CBT 2 पास होंगे। कितने कैंडिडेट अभी हमारे पास बच रहे हैं अब देखिए। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए किसी का भी डाटा लेकर जाइएगा एवरीडे इसके, जहाँ किसी का भी डाटा देखिएगा, किसी भी ऑल यूट्यूबर पे देखिएगा ना तो 50% कैंडिडेट हैं जो ट्रेड पास हैं और 50% फेल हो गए हैं। तो 50% फेल हो गए हैं तो अब हम डाटा निकालेंगे तो हमारा एग्जाम कितने दिए हैं, तो एग्जाम दिए हैं भर्ती बोर्ड ने साफ ऑफिशियल दिया है। देखिए भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल दिया है कि 1,60,000 के, देखिए 1,58,000 CBT 1 एग्जाम दिए हैं। 1,58,705 कैंडिडेट हैं जो CBT 1 एग्जाम दिए हैं। तो CBT 1 एग्जाम कितने दिए हैं, तो CBT 1 एग्जाम तो हम मान लेते हैं लगभग 1,60,000 मान लेते हैं, लगभग 1,60,000, या हम रियल डाटा ही ले लेते हैं, रियल डाटा ही मान ले लेते हैं। तो कितना है, तो है 1,58,705, 1,58,705 कैंडिडेट हैं जो CBT 2 एग्जाम को दिए हैं। CBT 2 एग्जाम को कितने दिए हैं, तो वो दिए हैं 1,58,705 जो CBT 2 एग्जाम को दिए हैं। CBT 2 एग्जाम को इतने कैंडिडेट दिए हैं। अब देखिए इतने कैंडिडेट अगर दिए हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी का भी जाइएगा तो 50% कैंडिडेट जो है ट्रेड में फेल हैं, यानी ट्रेड में 50% ही कैंडिडेट पास हैं। तो ट्रेड में अगर 50% कैंडिडेट पास हैं तो CBT 2 एग्जाम दिए 1,58,000, इसमें से 50% तो ट्रेड में ही फेल हो गए। तो इनका आधा, यानी कि इनके आधा जो है वो कैंडिडेट जो है वो ट्रेड में फेल हो गए। तो ट्रेड में फेल हो गए तो हम अगर 1,60,000 भी मान लेते हैं ऊपर हम अगर 1,58,705 न लेकर हम इसे होल वैल्यूम कर देते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में भी आसान रहे। तो हम मान लें कि 1,60,000 कैंडिडेट जो कि CBT 2 एग्जाम को दिए हैं और इसमें से 50% कैंडिडेट जो है ना वो ट्रेड में फेल हो गए। 50% कैंडिडेट जो है वो ट्रेड यानी पार्ट बी में फेल हो गए, और जो भी कैंडिडेट पार्ट बी यानी ट्रेड में फेल हो गए वो यहीं से इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं। तो देखिए 50% कैंडिडेट फेल हो गए। तो अगर 1,60,000 में से अगर 50% फेल हो गए तो 50% यानी 80,000 फेल हो गए। तो बचे कितने हमारे पास, तो हमारे पास बच रहे हैं 80,000 कैंडिडेट है ना, जो 80,000 कैंडिडेट अभी अब के डेट में डाटा के अनुसार फैक्ट के साथ देखिए तो अभी के डेट में 80,000 कैंडिडेट, आज के डेट में 80,000 कैंडिडेट हैं जो कि ट्रेड पास हैं। पार्ट ए में उनका क्या मार्क्स है उसका अभी मैटर ही नहीं कर रहा है। ट्रेड पास कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, तो ट्रेड पास हैं जो कैंडिडेट एग्जाम को दिए उसमें ट्रेड पास हैं सिर्फ 80,000 कैंडिडेट। और हमको कैंडिडेट चाहिए कितना, तो चाहिए 10,970 का 8 गुना कैंडिडेट जो है वो CBT 2 एग्जाम पास होंगे जो साइको को देंगे। तो इसका करेंगे तो लगभग आ जाएगा 87,000 से अधिक आएगा जो CBT 2 एग्जाम पास कर रहे हैं। 87,000 से अधिक कैंडिडेट जो साइको एग्जाम देंगे। लेकिन अगर डाटा देखा जाए तो अभी 80,000 ही कैंडिडेट बच रहे हैं, यानी 87,000 कैंडिडेट CBT 2 एग्जाम पास करेंगे जो साइको एग्जाम को देंगे। लेकिन साइको एग्जाम के लिए उतने कैंडिडेट हैं ही नहीं, कैंडिडेट ही सिर्फ 80,000 हैं। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप ट्रेड में 1-2 नंबर से पास हैं और फेल हैं तो आप पास हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि अगर आपके ट्रेड में 1-2 नंबर कम है तो आप पास हो जाएगा, ये संभावना बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। आप हमारा स्कोर कार्ड रियल देखिए, क्योंकि पिछली बार हमारा खुद 2 महीने का समय बर्बाद हो गया, पैसा भी बर्बाद गया, मेहनत भी गया, और हम 2 महीने साइको की तैयारी किए क्योंकि हमारा 25 पॉइंट कुछ मार्क्स था और हम सोचे कि भर्ती बोर्ड अगर 1-2 क्वेश्चन को भी इग्नोर कर देगा या जो भी होगा तो हमारा जो है सही हो जाएगा। और यूट्यूबर भी जो भी थे वो कह रहे थे कि अगर आप 1-2 नंबर कम है तभी आप पास हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमको बहुत पछतावा हुआ क्योंकि हम फेल हो गए फाइनली। हमारा भर्ती बोर्ड वो भी 2 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया जो सही था, बता दिया कि वो आउट ऑफ ट्रेड है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यही बात हमको कह रहे हैं कि अगर आप अभी अब डाटा के अनुसार आपको देखिए 80,000 कैंडिडेट अभी हम देख रहे हैं तो 80,000 कैंडिडेट हैं जो साइको एग्जाम को देंगे, जबकि हमको चाहिए 87,000 कैंडिडेट, चाहिए 87,000 कुछ कैंडिडेट, जबकि हमारे पास हैं सिर्फ 80,000 कैंडिडेट। तो ये बात जान लीजिए कि अगर आप ट्रेड पास हैं और पार्ट ए में आपके कोई भी मार्क्स हो, आपके पार्ट ए में
20 हो 30 हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कैंडिडेट, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि कोई कैंडिडेट अगर ट्रेड पास किया है, कोई कैंडिडेट अगर ट्रेड पास किया है तो उसके पार्ट ए में 40 प्लस मार्क्स नहीं होंगे। एकदम 110% होंगे कि जो भी कैंडिडेट अगर ट्रेड पास हुआ है, क्योंकि ट्रेड में अच्छे अच्छे मार्क्स वाले भी फेल हुए हैं, जिनका 70 75 80 85 है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके 80 85 70 75 मार्क्स तक है, वो भी ट्रेड में फेल हुए। तो अगर आप ट्रेड पास हुए हैं, और आपके पार्ट ए में कोई भी मार्क्स मैटर नहीं करता, आप 110% श्योर हो जाइए कि आपको साइको एग्जाम देना ही देना है। आप साइको के लिए एलिजिबल होंगे, आप साइको एग्जाम कन्फर्म देंगे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। और अगर देखिए हम पिछली भर्ती में साइको का प्रिपरेशन किए थे, तो देखिए हम उस समय चैनल पे बनाए थे वीडियो, अभी प्ले लिस्ट बना दी, अभी 6 वीडियो मात्र मेमोरी टेस्ट का बनाए थे। इसमें हम बताएं कि क्योंकि 18 प्रकार की बैटरी होती है, जिसमें 5 टाइप होते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक में 4 4 5 5 टाइप होता है। उस हिसाब से 18 बैटरी हो 5 बैटरी होती है, जिसमें 18 टाइप होते हैं और 6 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनके लिए जाकर इस साइको का अगर बेसिक नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें आपको पूरा बेसिक नॉलेज मिलेगा कि साइको में मेमोरी टेस्ट कैसे होता है, ट्रिक कैसे बनाता है, ब्रिक टेस्ट क्या होता है, हिडन क्यूब टेस्ट कैसे होता है, ब्रिक टेस्ट को कैसे निकाला जाता है, टाइम एक्सेप्चुअल टेस्ट क्या होता है। तो इन सभी बैटरी को आप जाकर एक बार देखिएगा, इसे बैटरी कहा जाता है। तो चैनल पे विजिट जरूर करिए। और अगर आप ट्रेड में फेल हैं 1-2 नंबर के लिए, तो उसको अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किए, उसमें अपना स्कोर कार्ड दिखाएं, तो उसमें जाकर देखिए। आप जब तक देखिएगा तब खुद विश्वास हो जाएगा। और आप अगर, हमारे कहने का मतलब ये कि इस वीडियो से हमको निष्कर्ष यही निकला कि अगर अभी आप ट्रेड पास हैं और पार्ट ए में आपके कोई मार्क्स मैटर ही नहीं करता, आपके 30 है 20 है 50 है 60 70 80 185 कुछ भी मार्क्स पार्ट ए में मैटर नहीं करता। अगर आप अभी आज के डेट में ट्रेड पास हुए हैं और पार्ट ए में आपके, अगर पार्ट ए क्वालिफाई, आपके अगर नंबर कम है, तभी आप साइको की तैयारी पूरे तन मन से करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके नंबर बाय द वे कम हो और अगर आप अगर साइको पास कर लेते हैं और फाइनल मिनट में छटेंगे, तो एक सीबीटी यानी कि एक साइको में ही फेल होना और एक फाइनल मिनट में फेल होना, उसमें दोनों में अंतर होता है। अगर आप फाइनल मिनट में बाय द वे फेल होंगे तो आपके कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर पीछे अगर बढ़ती रहेगी तो आप पूरा कॉन्फिडेंस रहेंगे, साइको का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगली बार हमारा पार्टी में नंबर कम ही था, लेकिन हम साइको में हमारा 61 मार्क्स था अगली बार पार्टी में, लेकिन हम साइको नहीं दे पाए क्योंकि ट्रेड में पॉइंट के लिए फेल हो गए। नहीं तो हम अगर ट्रेड दिए होते, अगर हम साइको दिए होते और साइको अगर पास कर लेते तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग ही रहता है। क्योंकि आप CBT 1 पास कर लेते हैं, CBT 2 पास कर लेते हैं, ट्रेड पास कर लेते हैं, साइको पास कर लेते हैं, और अगर आप फाइनल मिनट में छटते तो आपको अलग कॉन्फिडेंस रहता है। और पिछली भर्ती में जो इसके बाद भर्ती रहेगी उसमें 110% आप रिजल्ट के दावेदार रहिएगा, प्रबल दावेदार रहिएगा। क्योंकि आप सभी स्टेज को पास किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कहाँ आपकी थोड़ी सी कमी रही, वहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले ट्रेड के बारे में आप अगर कोई डाउट हो तो जरूर देखिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।